अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे प्रेसी के कुछ पैराग्राफ्स जिसके क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पे लगे भी हुए हैं। वैसे मैं साथ साथ एक दफ़ा पढ़ भी देती हूँ। जैसे पैराग्राफ नंबर फर्स्ट है, उसका फर्स्ट क्वेश्चन है सजेस्ट अ सूटेबल टाइटल फॉर द पैसेज। इसका कंपैरेटिव स्टडी ऑफ हैप्पीनेस एंड अनहैप्पीनेस कर लें। सेकंड जो क्वेश्चन है, व्हाट इज़ कॉमन विद द वाइज टुडे टू सपोज। इट इज़ कॉमन विद द वाइज टुडे टू सपोज। ये सेकेंड लाइन है, दैट दोज among us who are wise have seen through all the enthusiasm of earlier times that have become aware that there is nothing left to life for. Third question है, what is the result of pride and unhappiness? The result of pride and unhappiness make people suspicious and it's genuine. Third question जो हमारे 4 है, how can a wise man be happy? A wise man can be happy as circumstances permit. जो है आपके पास 5 क्वेश्चन, एक्सप्लेन मीनिंग। एंथुसिज्म का मतलब है एक्साइटमेंट, कंटेम्पटेशन का मतलब है थॉट। फिर इनके क्वेश्चंस को अरेंज करके आप प्रेसी लिख दें, वो 5 क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। सेकंड पैराग्राफ है, व्हाट इज इट अ स्ट्रेंज वर्ल्ड। इट इज़ अ स्ट्रेंज वर्ल्ड इन विच tens of millions of pounds are spent to give one man a ride around the earth at thousands of miles an hour. Second question है, why do malaria and typhoid still exist in the world? Malaria and typhoid still exist in the world because not enough money and effort are devoted to their eradication. Third question है, why is man pouring his resources into space? इसका है, man is pouring his resources into space for prestige and possible military advantages. नेक्स्ट है वर्ड स्कोरेज, उसका मीनिंग है प्रॉब्लम या डिजीज़। इरेडिकेशन का मतलब है एलिमिनेशन। सूटेबल टाइटल जो आएगा इसका इंपॉर्टेंस एंड अनइम्पोर्टेंस ऑफ स्पेस ट्रैवल या एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ स्पेस ट्रैवल। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास पैराग्राफ नंबर 3। पैराग्राफ नंबर 3 का फर्स्ट उन्होंने सूटेबल टाइटल पूछा है, डिसएडवांटेज ऑफ एड आ जाएगा, ठीक है, या हाउ टू ओवरकम एड। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डेंजर दैट वी आर फेस टुडे। आप कर लें, द डेंजर दैट वी आर फेस टुडे इज़ एड, मतलब एड की जो डेंजर है ना वो हम फेस करें आजकल। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट आर 2 मेन रीजंस फॉर द स्प्रेड ऑफ एड्स। इसका बाय द रिस्पॉन्सिबल एटीट्यूड ऑफ मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स, व्हाई डू नॉट टेक केयर ड्यूरिंग टेकिंग ब्लड फ्रॉम डोनर टू द पेशेंट्स। और सेकंड आ जाता है, ऑब्सकेंस फिल्म्स आर ऑल्सो टेम्पटिंग द यंग मैन टू इंडल्ज इन सेक्स आउटसाइड द मैरिज। ये भी आ जाता है इसका, ये 2 इसकी मेन रीजंस आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट स्टेप गवर्नमेंट शुड टेक टू कंट्रोल एड्स। इसका रहेगा, गवर्नमेंट टेक टू कंट्रोल एड्स by awareness programs telling people what aid it is and how it can be avoided or cured. नेक्स्ट आते हैं वर्ड, उनके मीनिंग है एपिडेमिक है, इसका मतलब है डिजीज़ दैट ट्रांसफर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। ऑब्सेंस फिल्म है, इसका मतलब है इमोरल फिल्म। और पैराग्राफ नंबर जो 4 है, उसका फर्स्ट क्वेश्चन है सजेस्ट अ सूटेबल टाइटल, उसका हमने किया एडवांटेज ऑफ पेरेंट टीचर मीटिंग। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाई डू द टीचर नॉट पे फुल अटेंशन टू देयर स्टूडेंट। इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा, the teacher do not pay full attention to their student, seeing no one to criticizing their way the teacher on their part. Question number 3 है, what is the fault of parents regarding the education of their children. The fault of parents regarding the education of their children that consider their duty done when they have arranged the transportation of their children to school and paid their fees. Question number 5 है, इसका 4 रह गया है, इसका है, हाउ कैन द इमोशनल प्रॉब्लम्स ऑफ द चिल्ड्रन कैन बी सॉल्व। द इमोशनल प्रॉब्लम्स ऑफ द चिल्ड्रन कैन बी सॉल्व प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइजिंग पेरेंट टीचर एसोसिएशन टू सर्व एज इफेक्टिव लिंक्स बिटवीन स्कूल एंड कम्युनिटी। क्वेश्चन नंबर 5 में वर्ड मीनिंग है इम्पैक्ट, अफेक्ट करना, चर्न आउट टेलर लेसन टू टीच प्रिपेयर लेसन। इसकी नेक्स्ट प्रेसी कर लें। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है पैराग्राफ 5, इसके आंसर्स लगे हुए हैं 2 क्वेश्चंस के, बाकी यहाँ पे वो पैराग्राफ नहीं है, वो हम लास्ट पे कर लेंगे। हमारे पास आ जाता है पैराग्राफ नंबर 6 भी नहीं है, वो भी लास्ट पे हम करते हैं। 7 जो है पैराग्राफ नंबर 7, उसका फर्स्ट क्वेश्चन है, कैन वन राइट गुड इंग्लिश बाय मास्टरिंग अ फ्यू रूल्स ऑफ ग्रामर। इफ़ नॉट वाई नॉट। जो होता है, वन कैन नॉट राइट गुड इंग्लिश बाय मास्टरिंग अ फ्यू रूल्स ऑफ ग्रामर बिकॉज रूल्स ऑफ ग्रामर डू काउंट बट दे आर नॉट द होल मैटर। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन बाय द स्टेटमेंट दैट इंग्लिश इज़ फॉरन टू अस इन स्पिरिट एंड इन जेन्युइंस बिकॉज इंग्लिश इज़ एन इंग्लिश लैंग्वेज। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड स्टाइल। इसकी आ जाती हैं, ये लगा हुआ है, परसिप्यूसिटी एंड लूसिडिटी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है पैराग्राफ नंबर 8।
पैराग्राफ नंबर 8 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन बाय द फ्रेज द एक्सट्रेनियस पर्पस एंड वैल्यूज ऑफ द मशीन द वैल्यू ऑफ मटीरियल थिंग्स। इसका आंसर है इन व्हाट सेंस इन द वर्ड सेल्फ डिसिप्लिन यूज्ड इन पैसेज एंड व्हाट इज द इंट्यूटिव ऑफ द ह्यूमन स्पिरिट। सेल्फ डिसिप्लिन होता है सेल्फ कंट्रोल। इसका बाकी आंसर आप ये कर लें, टू मेक मोर पॉजिटिव चॉइस। नेक्स्ट है सुइटेबल टाइटल, आपने इसका करना है और समरी बनानी है। नेक्स्ट हमारे पास हो जाता है पैराग्राफ नंबर 9। पैराग्राफ नंबर 9 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, समराइज इन वन सेंटेंस द प्राइमरी ड्यूटीज़ ऑफ गवर्नमेंट। द प्राइमरी ड्यूटीज़ ऑफ गवर्नमेंट आर टू प्रोटेक्ट द लाइफ एंड प्रॉपर्टी ऑफ द सिटीजन। सेकेंड क्वेश्चन है, इन द लाइट ऑफ दिस पैसेज व्हाट इज़ अ वेलफेयर स्टेट। अ वेलफेयर स्टेट इज़ अ स्टेट इन विच गवर्नमेंट परफॉर्म ऑल हिज ड्यूटीज़। और फिर है समराइज द पैसेज एंड गिव इट टाइटल। समरी आप क्वेश्चंस को अरेंज करके टाइटल बनेगा द रोल ऑफ गवर्नमेंट इन आवर कंट्री। पैराग्राफ नंबर 10 जो है उसका फर्स्ट क्वेश्चन है, चूज अ सुइटेबल टाइटल फॉर द पैसेज, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ हायर एजुकेशन। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पीसफुल डिमॉन्स्ट्रेट एंड आर डिस्ट्रक्टिव अटैक। फर्स्ट इसका है क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर आंसर लगा, टू डिमॉन्स्ट्रेट पीसफुली अगेंस्ट ये पता नहीं क्या वर्ड लिखा है। सेकंड है दी हरासमेंट ऑफ अपोजिंग स्पीकर्स। थर्ड है, डू द कैंपस एक्सट्रीमिस्ट रिप्रेजेंट द majority of students, a few extremes of continue to give the impression. नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट इज द पब्लिक ट्रस्ट इन हायर एजुकेशन ऑन द डिक्लाइन। पब्लिक इसका आ जाता है ट्रस्ट इन हायर एजुकेशन द पब्लिक डिमांड कॉन्फिडेंस द हायर एजुकेशन विल कंटिन्यू आर डिक्लाइन। नेक्स्ट हमारे पास पैराग्राफ नंबर 11 आ जाता है, गिव अ सुइटेबल टाइटल। इसको दिया है द इम्पोर्टेंस ऑफ इन्वायरमेंट और इसकी प्रेस इस पैराग्राफ को पढ़ के लिख लें। पैराग्राफ नंबर 12 है, उसका फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज द प्रोडक्शन ऑफ गुड अफेक्ट द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑन लार्ज स्केल आ जाएगा इसका। वाई शुड द एफर्ट ऑफ स्टेट्समैन्स, इसका द एफर्ट से लेके और ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा। बाकी ये जो निशान लगा है, देयर हाउसिंग, देयर क्लॉथिंग, देयर फूड एंड देयर वेजेस। थर्ड है, एक्सप्लेन हाउ द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज रिलेटेड टू द कंजप्शन ऑफ गुड्स। इसका आंसर है द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से लेके और जो ऊपर निशान लगा हुआ है, गुड हाउसिंग एंड क्लॉथिंग, सफिशिएंट स्टेटमेंट, मेडिकल केयर फॉर ऑल, गुड स्कूल्स एंड सफिशिएंट लेयर टू एंजॉय लाइफ। पैराग्राफ नंबर जो 4 है, सजेस्ट अ सुइटेबल क्वेश्चन नंबर 4 है, सजेस्ट अ सुइटेबल टाइटल। वो है आ जाता है कंपैरेटिव स्टडी ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। नेक्स्ट हमारे पास है पैराग्राफ नंबर 13। पैराग्राफ नंबर 13 का फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फर्स्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल फॉर अचीविंग सक्सेस इन लाइफ टू बी फॉलोड इफ़ वन विशेज़ टू अचीव सक्सेस इन लाइफ। एक रूल बना लें, उसको फॉलो करें, वही आपकी सक्सेस है। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द इंपॉर्टेंस ऑफ एक्शन इन लाइफ। इसका है फिजिकल फिटनेस इज़ द मोर इंपॉर्टेंट क्वालिटी नीडेड फॉर एक्शंस। वाई इज़ हेल्थ इंपॉर्टेंट फॉर आवर सक्सेस। अ हेल्दी माइंड नीड अ हेल्दी बॉडी। ठीक है, अच्छा दिमाग चलाने के लिए अच्छी वो आपकी बॉडी में होनी चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है, मेक अ प्रेसी एंड टाइटल। टाइटल आप कर लें हाउ टू रिटेन सक्सेस या टिप्स फॉर इंक्रीजिंग सक्सेस। नेक्स्ट हमारे पास पैराग्राफ 14 जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है, गिव एट लीस्ट 2 एग्जाम्पल्स ऑफ वार लैक्टिस। इसका आर केमिकल टॉक्सिन्स एंड पॉइजनस गैसेस। और ये 2 एग्जांपल्स उसकी आ जाती हैं, केमिकल टॉक्सिन्स या पॉइजनस गैसेस। और यहाँ पे जिन क्वेश्चंस के आंसर नहीं लगे वो हम लास्ट पे देखते हैं। पैराग्राफ नंबर 16 है, उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, हाउ कैन वी कंट्रोल आवर इमोशंस। वी कैन कंट्रोल आवर इमोशंस बाय not letting ourselves to be easily the victims of uncontrollable emotions. Next आ जाता है, how can we cultivate loving relations with other men. Cultivation with other men, fruitful and loving relation with other men. Next आ जाता है थर्ड क्वेश्चन, what is meant by the phrases extraneous purpose and values of the machine. इसका जो है फ्रेज का मायने इज मेटलिज्म ऑफ ह्यूमन बींग। फिर प्रेसी लिखने और टाइटल लिख दें, हाउ टू कंट्रोल इमोशंस। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट पैराग्राफ आ जाता है, पैराग्राफ नंबर 17। व्हाट वाज ग्रीक आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। रिप्रेजेंटेड एन आइडिया ऑफ जस्टिस एज वेल एज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। क्वेश्चन को भी ऐड करना है स्टार्ट पे। व्हाट डू वी हैव इन इफेक्टिव डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। इफेक्टिव डेमोक्रेसी ऑफ पाकिस्तान बिकॉज वी लैक ट्रू पेट्रोटिज्म। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास रहता है, व्हाट वाज द प्रैक्टिस ऑफ द होल प्रॉफिट एंड द 4 खलीफा इन दिस कनेक्शन। ये हमारे पास आ जाती हैं, इनकरेज द कंसेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी। 4 है प्रेसी और टाइटल। प्रेसी बना ले क्वेश्चन को अरेंज करके और टाइटल इसका आ जाएगा ग्रीक आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, ट्रिप फॉर इंक्रीजिंग डेमोक्रेसी।
एट दी एंड ये कुछ पैराग्राफ्स हैं जो हमने पीछे वीडियो में नहीं की, उनके आंसर सारे लिखे हुए हैं, कुछ डिटेल में भी हैं, कुछ टू दी पॉइंट हैं, आप यहाँ से नोट कर लें। ये पैराग्राफ नंबर 15 के जो क्वेश्चन थे उसका। नेक्स्ट है ये पैराग्राफ नंबर 6। बस ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो चैनल को लाइक कमेंट एंड शेयर कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें।